आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स की शुरुआत होने जा रही है और जिस पल का इंतज़ार था आपको वो पल अब फाइनली आ चुका है। 4 मुकाबले और आईपीएल 2025 में मिल जाएगा हमें नया चैंपियन। क्वालिफायर 1 मुकाबले का पूरा डिटेल्स, पूरी बातें, सब कुछ आपको एक एक चीज़ बताएंगे। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला जीतने वाली जो टीम होगी वो सीधे फाइनल का टिकट प्राप्त करेगी। 3 जून को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिच के मिजाज के बारे में। ये मैच चंडीगढ़ में खेला जाना है, मुल्लानपुर के स्टेडियम में। तो पिच का मिजाज कैसा है, यहाँ पर बल्लेबाजों को कितनी मदद मिलती है, गेंदबाजों के लिए कितनी मदद है, तेज गेंदबाजों के लिए कितनी मदद है, स्पिनर्स के लिए कितनी मदद है, एक एक चीज डिटेल में बताएंगे। इस पिच का आईपीएल में कैसा रिकॉर्ड रहा है, यहाँ चेज करते हुए कितने मुकाबले जीते गए हैं, बैटिंग फर्स्ट करने में ज्यादा फायदा है, एक एक चीज डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या चेतावनी जारी की है, क्या कोई जानकारी ऐसी सामने निकल कर आ रही है जिसके बाद इस मैच पर संकट के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं, ऐसे थॉट्स दिमाग में आने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है। इस मुकाबले में अगर बारिश की दखलंदाजी हुई तो फिर बहुत कुछ जो है वो काम खराब हो जाएगा एक तरीके से अगर आप देखें। हालांकि हमें विजेता मिल जाएगा, बट देन क्या मौसम विभाग ने ऐसी कोई जानकारी दी है वो हम आपको बताएंगे वेदर रिपोर्ट में। उसके बाद हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच जब जब आईपीएल के इतिहास में भिड़ंत हुई है तब कौन सी टीम ने ज्यादा मुकाबलों में बाजी मारी है वो हम आपको बताएंगे। कौन सी टीम साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेकर आ रही है वो हम आपको बताएंगे। पॉइंट्स टेबल भी देख लेंगे। हालांकि अब पॉइंट्स टेबल का कोई रोल रह नहीं गया है क्योंकि ये क्वालिफायर 1 मुकाबला है। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, सीधे फाइनल का टिकट प्राप्त करेगी। 3 जून को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन हारने वाली टीम का सफर खत्म नहीं होगा क्योंकि हारने वाली जो टीम होगी वो एलिमिनेटर यानी मुंबई और गुजरात के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा उसकी विजेता टीम के साथ क्वालिफायर 2 में भिड़ेगी और फिर वो मुकाबला जो टीम जीतेगी वो क्वालिफायर 1 जीतने वाली टीम का सामना करेगी 3 जून को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर अब आ चुका है आईपीएल। 4 मुकाबले बस बचे हुए हैं, चैंपियन हमें मिल जाएगा। दोनों ही टीमों की यानी पंजाब किंग्स और आरसीबी क्वालिफायर 1 में कौन से 11 प्लेयर्स के साथ मैदान पर उतर सकते हैं, प्लेइंग 11 हम आपको बताएंगे और फिर वीडियो को एंड करेंगे हम प्रेडिक्शन के साथ, क्योंकि हम लगातार आपको जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो प्रेडिक्शन सही हो रही है। आरसीबी ने अपना मुकाबला जीता, आरसीबी ने 228 रन चेस किए और हमने प्रेडिक्ट किया था कि आरसीबी वो मुकाबला जीतेगी। तो भाई सीरियस हो जाइए क्योंकि हमारी जो प्रेडिक्शन है वो टच वुड अब तक सही जा रही है। सिर्फ एक मुकाबले में आईपीएल 2025 के दौरान अब तक कुल 70 मुकाबले खेले गए और जब से हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं तब से सिर्फ एक मैच में हमारी प्रेडिक्शन गलत हुई है। बाकी हर एक मैच की दी गई जो प्रेडिक्शन है वो सही साबित हो रही है। और ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हर पिच रिपोर्ट के एंड में हम प्रेडिक्शन देते हैं, आप जाकर चाहे तो एक एक पिच रिपोर्ट खोल कर देखिए, प्रेडिक्शन हमारी सही जा रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैच डिटेल्स आपको दे देते हैं। क्वालिफायर 1 मुकाबला है ये, और ये जो मुकाबला है ये चंडीगढ़ के मुल्लानपुर स्टेडियम में खेला जाएगा। 29 मई को ये मुकाबला खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे से ये मैच खेला जाने वाला है। और ये जो ग्राउंड है, ये जो पिच है, ये जो वेन्यू है, ये पंजाब किंग्स का सेकेंड होम ग्राउंड आप कह सकते हैं। तो पंजाब किंग्स को एक एडवांटेज आप कह सकते हैं कि वो मिल सकती है इस मैदान पर। पंजाब किंग्स नंबर 1 पर फिनिश करने में कामयाब हुई है, टॉप 4 की हम बात कर रहे हैं। नंबर 2 की टीम है आरसीबी और दोनों ही टीमें जो नंबर 1 और नंबर 2 पर क्वालिफाई करने में कामयाब हुई है। इन दोनों ही टीमों को, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, कि एडवांटेज मिलेगा। क्वालिफायर 1 मुकाबले में दोनों ही टीमें भिड़ रही है। इस मुकाबले को हार कर भी सफर नहीं खत्म होगा जो भी टीम इस मुकाबले को हारेगी। अब सीधा पिच रिपोर्ट पर आ जाते हैं।
महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लानपुर चंडीगढ़ में ये मुकाबला खेला जाना है। और इस पिच की बात अगर हम करें तो पिच हाई स्कोरिंग वेन्यू आप कंसीडर कर सकते हैं इसे। यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले हमने देखे हैं। कुल 9 मुकाबले यहाँ खेले गए जिनमें ज्यादातर मुकाबले जो है वो हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं। यहाँ बल्लेबाजों को मदद मिलती है लेकिन मदद यहाँ तेज गेंदबाजों को भी मिलती है। अब चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लानपुर चंडीगढ़ की पिच रिपोर्ट क्या कह रही है। यह पिच बैलेंस मानी जा रही है, यानी बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को बराबरी से मौका मिल सकता है। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल मिल सकती है, खासकर पहले 4-5 ओवरों में। जैसे जैसे पिच पुरानी होती है बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने में आसानी होगी। स्पिनर्स को यहां ज्यादा टर्न नहीं मिलता लेकिन वो मैच के बीच में किफायती साबित हो सकते हैं। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है ताकि लक्ष्य का पीछा करते समय ओस का फायदा उठाया जा सके। इस मैदान पर अब तक कुल 9 आईपीएल मैच खेले जा चुके हैं जिसमें से 5 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है, तो वहीं 4 मैचों में चेस करते हुए मुकाबलों में बाजी मारी गई है। ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं कि 9 मैचेस जो यहाँ खेले गए हैं जिसमें 5 बार जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत हासिल हुई है और 4 मुकाबलों में सेकेंड इनिंग में चेज हुआ है। तो ये दर्शाता है कि नॉट ऑलवेज पेपर में जो चीज़ें लिखी हो वो हो, क्योंकि यहाँ साफ मेंशन्ड है कि ओस का फायदा उठाने के मद्देनजर सेकेंड इनिंग में जो है बैटिंग ज्यादा आसान है। लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि भाई 9 मुकाबलों में 5 मुकाबले जो है वो पहले बल्लेबाजी करते हुए भी जीते गए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। अगर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है टीम तो फिर भी उस मुकाबले को जीता जा सकता है जो टीम टॉस हारेगी। डिपेंड करेगा कि पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर रही है और फिर चेस करते वक्त उनके गेंदबाज कैसी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है। वेदर रिपोर्ट में हम आपको बता दें बारिश की चेतावनी जारी हुई है लेकिन इस मैच पर कोई संकट के बादल मंडराते हुए नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर मौसम जो है चंडीगढ़ का साफ बताया है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं वेदर रिपोर्ट। आईपीएल 2025 के क्वालिफायर 1 मैच के लिए मौसम विभाग ने चंडीगढ़ का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 37 डिग्री तो वहीं 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए 5% बारिश की चेतावनी जारी की है तो वहीं 45% ह्यूमिडिटी रहने का अनुमान जताया गया है। 45% ह्यूमिडिटी यानी बहुत ये बड़ा नंबर है और सेकेंड इनिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इस ये जो 45% आपको ह्यूमिडिटी दिख रहा है जो ऑन पेपर्स जो मौसम विभाग ने कहा है, ये सेकेंड इनिंग में जो गेंदबाजी कर रही होगी टीम, खासतौर पे जो स्पिनर्स होंगे उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हेड टू हेड आंकड़ों पर आ जाते हैं। दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल में एक रिच इतिहास रहा है। दोनों टीमों की राइवलरी बहुत शानदार रही है और दोनों ही टीमों की जो राइवलरी है वो नेक टू नेक रही है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा मुकाबले जीता है तो कोई बहुत कम मुकाबले जीता है, नेक टू नेक की लड़ाई रही है। जैसे अगर आप देख सकते हैं 35 मुकाबले इन दोनों ही टीमों के बीच खेले गए जिनमें पंजाब ने 1 मैच ज्यादा 18 मुकाबले जो है वो जीते हैं और 17 मुकाबलों में आरसीबी ने बाजी मारी हुई है। तो बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते करके कि यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 मैच चलता है। इतना रिच इतिहास रहा है आईपीएल का। 18वां ये सीज़न है और दोनों ही टीमें सीज़न 1 से खेल रही है और सीज़न 1 से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो 17-18 जो नंबर है वो आप कह सकते हैं करके कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो नहीं, लेकिन हाँ पंजाब किंग्स को थोड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। पॉइंट्स टेबल पर देख लेते हैं नंबर टॉप 4 में कैसा सिनेरियो क्या कुछ बना है। तो पंजाब किंग्स नंबर 1 पर क्वालिफाई करने में कामयाब हुई है, आरसीबी नंबर 2 और क्वालिफायर 1 मुकाबला जो है वो नंबर 1 और नंबर 2 की टीम के साथ ही खेला जाएगा और यहाँ इन दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा एलिमिनेटर मुकाबला यहाँ खेला जाएगा। अगर आप पंजाब किंग्स की बात करें तो 14 मुकाबले पंजाब किंग्स ने खेले, 9 मुकाबलों में जीते, 4 मुकाबलों में हारे और उतने ही मैचेस जीते और हारे हैं आरसीबी ने भी 14 मुकाबलों में। यहां बस नेट रन रेट की वजह से नंबर 1 और नंबर 2, हालांकि अब बहुत ज्यादा अब फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपने नंबर 1 या नंबर 2 किसी एक नंबर पर फिनिश करना था, आपने फिनिश किया है। 19-19 अंकों के साथ दोनों ही टीमें
नंबर 1 और नंबर 2 पर काबिज है। इस वजह से दोनों ही टीमों को एक एडेड एडवांटेज है। जैसे कि हम लगातार इस वीडियो में 2 बार बात कर चुके हैं, ये मुकाबला जो भी टीम हारेगी उसका सफर खत्म नहीं होगा, क्योंकि गुजरात और मुंबई में जो मुकाबला जीतेगी उससे वो टीम क्वालिफायर 2 में भिड़ेगी। अब दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है। सबसे पहले आरसीबी पर नजर डालते हैं। आरसीबी की प्लेइंग 11 में आपको विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट दिखेंगे। रजत पाटीदार को लेकर अभी कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है कि रजत पाटीदार कप्तानी करेंगे इस मुकाबले में, लेकिन हाँ, लगातार वो चोटिल होने के बावजूद भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जितेश शर्मा ने पिछले मुकाबले में कप्तानी करी थी, उससे पिछले मुकाबले में भी जितेश शर्मा ने कप्तानी करी थी। और अगर आईपीएल बीच में 1 हफ्तों के लिए स्थगित नहीं हुआ होता तो जितेश शर्मा से टीम मैनेजमेंट ने बात कर ली थी कि जब तक रजत पाटीदार फिट नहीं होते आप टीम को लीड करिए। तो ये बात तो तय है कि जितेश शर्मा इस मुकाबले में अगर रजत पाटीदार कप्तानी नहीं करते तो कप्तानी करते हुए आपको दिखेंगे। हालांकि प्लेइंग 11 में रजत पाटीदार आपको दिखेंगे, बाद में उन्हें इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर जो है बाहर कर दिया जाएगा और उनकी जगह किसी गेंदबाज को ले आया जाएगा टीम में। मयंक अग्रवाल आपको दिखेंगे प्लेइंग 11 में। लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा, लुंगी एनगिडी और यश दयाल आपको दिखेंगे। विराट कोहली नो डाउट जबरदस्त फॉर्म में है, जबरदस्त टच में है। जितेश शर्मा ने 2-3 पारियों में बहुत एग्रेसिव बल्लेबाजी की और जो पिछला मुकाबला 80+ रनों का जो था, 228 रन चेस करने थे और विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, 61 रनों की पार्टनरशिप की थी। विराट कोहली अर्धशतक लगाने में कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए। रजत पाटीदार कुछ खास कर नहीं पाए। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुकाबला नहीं जीत पाएगी टीम, लेकिन फिर उसके बाद मयंक अग्रवाल और जितेश शर्मा ने एक जबरदस्त पार्टनरशिप की। मयंक अग्रवाल ने 40+ की पारी खेली, उससे डबल जितेश शर्मा ने पारी खेली और एग्रेसिव पारी खेलकर 228 रन चेस किए और नंबर 2 का स्पॉट जो है वो हासिल किया। कृणाल पांड्या के लिए सीजन बहुत ही शानदार रहा है। बाकी अगर गेंदबाजों की बात करें तो यश दयाल भी काफी जबरदस्त टच में रहे इस सीजन। अगर पंजाब किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डाले तो प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। इस सीजन सबसे बेहतरीन जोड़ियों में से एक रहे हैं प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या। उसके बाद आएंगे श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, जॉश इंग्लिश, अजमतुल्ला उमरजई, शशांक सिंह, नेहल वडेरा, मार्को यंसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। जॉश इंग्लिश इकलौते विदेशी बल्लेबाज हैं जिसने इस सीजन पंजाब के लिए अर्धशतक लगाया है, वरना पंजाब की जो बैटिंग लाइनअप है वो प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या और श्रेयस अय्यर तक ही सीमित है। उसके अलावा अगर आप देखें, मार्कस स्टोइनिस ने एक मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, अजमतुल्ला उमरजई ने एक मुकाबले में ठीक ठाक बल्लेबाजी की थी, हालांकि वो गेंदबाजी से मेकअप कर लेते हैं। जॉश इंग्लिश ने पिछले मुकाबले में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की। शशांक सिंह को जब जब मौका मिला उन्होंने टीम के लिए अच्छा किया है। नेहल वडेरा हो, मार्को यंसन हो, अर्शदीप सिंह गेंदबाजी में बहुत शानदार रहे इस सीजन। और युजवेंद्र चहल डिस्पाइट अपने कोटे के पूरे ओवर वो नहीं कर रहे हैं मैचेस में, लेकिन उसके बावजूद वो पर्पल कैप की रेस में बने हुए थोड़ा पीछे हैं उस रेस में। शायद जीत पाए ना जीत पाए ये कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन युजवेंद्र चहल आईपीएल इतिहास के सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज इस सीजन भी चमके हैं। अब आ जाते हैं प्रेडिक्शन पर, बहुत इंपॉर्टेंट। आईपीएल 2025 का क्वालिफायर 1 खेला जाएगा पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच में। आरसीबी या पंजाब किंग्स, नंबर 1 पर पंजाब किंग्स ने फिनिश किया। पंजाब किंग्स का ये होम ग्राउंड है, पंजाब किंग्स को यहां पर एडवांटेज मिलेगा। पंजाब किंग्स ने हेड टू हेड आंकड़ों में आरसीबी के खिलाफ जो है एक मैच ज्यादा जीता है। पंजाब किंग्स ने इस सीजन आरसीबी से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है, तो सब कुछ मद्देनजर रखते हुए बहुत सिंपल प्रेडिक्शन है कि पंजाब किंग्स इस मुकाबले को जीतेगी, ऐसा आप सोच सकते हैं। हमारी प्रेडिक्शन आरसीबी के साथ है, आरसीबी इस मुकाबले को जीत रही है और ये प्रेडिक्शन मेरी इस मैच को लेकर नहीं थी, ये प्रेडिक्शन आईपीएल 2025 की शुरुआत से पहले मुझे ऐसा लगा था कि आरसीबी वर्सेस मुंबई क्वालिफायर 1 खेला जाएगा और आरसीबी वर्सेस मुंबई फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अभी वो प्रेडिक्शन सच हो रही है नहीं हो रही है ये नहीं पता, लेकिन आरसीबी क्वालिफायर 1 मुकाबला जीत रही है और फाइनल का टिकट सबसे पहले प्राप्त कर रही है। आप कमेंट करके बताइए क्वालिफायर 1 कौन सी टीम जीत रही है और फाइनल आईपीएल 2025 पंजाब किंग्स सबसे पहले पहुंचेगी या आरसीबी।